ये बात कुछ और खबरों की। 1 तारीख से मध्य प्रदेश अनलॉक की ओर बढ़ रहा है, लेकिन क्या ग्रामीण इलाकों में कोरोना को लेकर जागरूकता है और गांव में जागरूकता की कमी कहीं भारी न पड़ जाए? एक तरफ राजधानी में कोरोना की संक्रमण की दर कंट्रोल में आ रही है, उधर गांव में जागरूकता की कमी के चलते कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। राजधानी से सटे मुगलिया छाप गांव में कोरोना को लेकर जागरूकता नहीं है। कोरोना कर्फ्यू के बावजूद भी लोग चौपाल लगाकर बैठे हैं, तो ना ही वैक्सीनेशन और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कोई जागरूक है। इस वक्त हम भोपाल से करीब 20 किलोमीटर दूर मुगालिया छाप गांव में है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर भी जो है सन्नाटा पसरा हुआ है। कारण यही है कि बड़ी संख्या में जो है संक्रमित मरीज जो है भोपाल से लगे हुए ग्रामीण इलाके हैं उनमें निकल रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में अब संक्रमण कम हो रहा है तो ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहा है। यदि मैं भोपाल से लगे हुए तमाम ग्रामों की बात करूँ तो 52 लोगों की अभी तक कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो चुकी है। अब प्रशासन की नज़र ग्रामीण क्षेत्रों पर है और कोशिश है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से कोरोना अपना पैर पसार रहा है तो उसकी चेन को तोड़ा जा सके। और यही कारण है कि किल कोरोना अभियान हो या तमाम तरीके के जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। घर घर जाकर टेस्टिंग भी की जा रही है, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें वैक्सीनेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में ये भी देखने को मिल रहा है। मुगलिया छाप में भी जब हमने बात की उपस्वास्थ्य केंद्र में जो डॉक्टर मौजूद थी तो उनका कहना था कि वैक्सीन जो है यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। यही कारण है कि 4500 वाले उपस्वास्थ्य केंद्र में सिर्फ 1200 लोगों को वैक्सीन लगी है और अभी तक जो है अन्य लोग वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं और वैक्सीन की उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफ़ी कम है। जागरूकता के अभाव में ग्रामीण भटक रहे हैं। ग्रामीणों को वैक्सीन की कोई जानकारी नहीं है। साथ ही उनका कहना है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने से उन्हें ये कहकर भेज दिया जाता है कि वैक्सीन ही नहीं है। यहाँ 2 स्वास्थ्य केंद्र हैं। दोनों स्वास्थ्य केंद्रों से ना तो गाँव में, जैसे गांव में एक तरीका रहता है डोंट पिटवा कर जानकारी दी जाती है कि फलानी तारीख से वैक्सीन लगेगी या कोई भी काम होगा, कोई सूचना नहीं है। ना तो चौकीदार आया, चौकीदार के थ्रू दिया आई, ना आंगनबाड़ियों के थ्रू दिवाई, तो कहाँ लग रही है वैक्सीन, हमको क्या पता। लोग आपके परिवार में किसी को लगी? हाँ, शुरू में लगी है 2, पिताजी को लगी है, मम्मी को लगी है, लेकिन उसके बाद अभी तक कुछ नहीं। उसके बाद कुछ नहीं। इधर प्रशासन के अलग दावे हैं। प्रशासन का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में किल कोरोना अभियान के तहत वैक्सीनेशन और जागरूकता का काम जारी है। ग्रामीणों को संक्रमण से बचाने के लिए हम लोग सतत किल कोरोना 3 अभियान चला रहे थे। उसको आगे एक्सटेंड किया गया है, पुनः वो सतत जारी रहेगा। इसके साथ ही हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में हर 50 से 100 घरों पे एक स्व सहायता समूह को लिंक किया है जो निरंतर उनसे संपर्क में रहते हैं। अच्छी बात यह है कि ये समूह क्योंकि उसी गांव के होते हैं तो इनका लोगों से संपर्क भी बहुत अच्छा रहता है। तो ऐसे में किसी को कभी भी कोई भी सिम्टम हो या कोई भी ऐसी बात सामने आए तो इमीडिएटली हम उसकी पहचान कर पाते हैं, उनकी मेडिसिन तत्काल शुरू कर पाते हैं और यदि आवश्यकता हो तो उनकी सैंपलिंग भी हम लोग इमीडिएटली करा पाते हैं। हर एक घर में सर्वे किया और कहाँ जांचा कि कहाँ फीवर्स के मरीज़ हैं, कितने क्या हैं। उसके बाद में एक किल कोरोना किट बनाई थी जिसमें पैरासीटामोल, एजिथ्रोमाइसिन और विटामिन से जिंकोविट वगैरह हम लोगों ने मेडिसिन का एक डोज तैयार किया जो हर एक घर में डिस्ट्रीब्यूट किया है। और जहाँ पर पॉजिटिव आए हैं उन बच्चों को या उनके फैमिली में एक कमरे में हमने उनको आइसोलेट करने की सलाह दी। 4500 की जनसंख्या में हमारे 1200 लोगों का फर्स्ट डोज 45+ का वैक्सीनेशन हो चुका है और सेकेंड डोज के लिए जैसे अभी 40 डेज, 60 डेज या 84 डेज का उन्होंने जो कोविशील्ड के लिए दिया है तो उस हिसाब से हमारे 12 जून के बाद से सेकेंड डोज का वैक्सीनेशन स्टार्ट होगा। आंकड़ों पर नजर डालें तो राजधानी से सटे ग्रामीण इलाकों में कोरोना से 52 लोगों की मौत हो चुकी है तो वहीं 1000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। 1 जून से प्रदेश अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में कहीं ऐसी लापरवाही भारी न पड़ जाए। आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज।